अब बेचारा पहले ही पिटा हुआ आया है, चल इसे छोड़ देते हैं। तब वेद ने अपने इंजर्ड शोल्डर को इग्नोर करते हुए कॉन्फिडेंट स्माइल दी और बोला, पिटने की बारी तो तुम्हारी है। यह सुनकर पहले गार्ड ने टेजर निकालकर वेद को करंट देना चाहा, लेकिन वेद झुककर बच निकला। वहीं रकीम ने ऑलरेडी दूसरे गार्ड पर हमला बोल दिया। तब वेद बोला, रकीम तुम लिफ्ट से ऊपर जाओ और उस अविनाश को ढूंढो, मैं इन्हें हैंडल करके आता हूं। रकीम ने तुरंत गार्ड को एक पंच मारा और लिफ्ट के अंदर गया। वो गार्ड उसे रोकने के लिए बढ़ा तो वेद ने लात मारकर उसे गिरा दिया। रकीम ने लिफ्ट के अंदर वेद की तरफ देखा। वेद के इंजर्ड हाथ से खून बहने लगा था। यह देखकर रकीम कंसर्न से बोला, मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता, जस्ट गो, डोंट फॉरगेट आवर मिशन। रकीम ने हाँ में सिर हिलाया और लिफ्ट का बटन दबा दिया। अब वेद अकेला था। दोनों गार्ड्स काफी पावरफुल थे और वेद राइट हैंड इंजर्ड होने की वजह से उनसे ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा था। उसने मन में सोचा, पापा आज अचानक आपके ट्रेटर से सामना होगा, चाहे जो भी हो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक गार्ड को मारकर अनकॉन्शियस करने के बाद वेद ने दूसरे को पकड़ा और उससे पूछा, अविनाश कहां है? गार्ड ने पेनफुल एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। वेद ने उसके सिर पर मुक्कों की बरसात कर दी और लिफ्ट की तरफ देखते हुए कहा, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, या तो मेरी जान जाएगी या वो अविनाश मरेगा। तभी अचानक पूरे रूम में अलर्ट बजने लगा। क्या वेद ट्रैप से एस्केप कर पाएगा? दोनों गार्ड्स को बेहोश करने के बाद वेद लिफ्ट के अंदर आया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। वेद के हाथ से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती थी, और इसलिए उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ अविनाश अपने गार्ड्स को वेद की इंफॉर्मेशन दे रहा था। उसने देखा कि वेद लिफ्ट में ही है और रकीम लिफ्ट की ओपनिंग से दूर कमरे में है। उसने तुरंत रकीम को ट्रैप करने के लिए बटन दबाकर कमरे का इलेक्ट्रिक डोर क्लोज कर दिया। और इधर जैसे ही लिफ्ट रुकी और डोर खुला, वेद ने देखा कि 4 गार्ड्स पोजीशन में खड़े थे, 2 उसके सामने और 2 साइड्स में। एक गार्ड वॉकी टॉकी में बोला, टारगेट आ गया है, बैकअप टीम ऊपर आ जाओ। वेद ने तुरंत लिफ्ट के अंदर वापस कवर लिया। शिट, ये तो पूरी आर्मी खड़ी है यहां। पहला गार्ड वेद पर चिल्लाया, कम आउट स्लोली, सरेंडर योरसेल्फ। वेद ने सरकास्टिक टोन में जवाब दिया, सॉरी गाइस, लेकिन मैं सरेंडर करने के मूड में नहीं हूं। अचानक गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी। बुलेट्स लिफ्ट के मेटल वॉल से टकराकर स्पार्क्स निकल रहे थे। वहीं बाकी के गार्ड्स भी भागते हुए आ गए। वेद ने लिफ्ट के कॉर्नर में कवर लेकर मन में सोचा, बाबा आज आपके ट्रेडर का हिसाब चुकता करने का दिन है, चाहे जो भी हो जाए। एक गार्ड ने अपने साथी से कहा, तू लेफ्ट साइड से जा, मैं राइट से अप्रोच करूंगा। वेद ने उनकी बात सुनी और प्लान बनाया। जैसे ही एक गार्ड लेफ्ट साइड से आया, वेद ने अचानक लिफ्ट से बाहर कूदकर उस पर पावरफुल अटैक किया और गार्ड की गन उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई। दूसरा गार्ड चिल्लाया, शूट हिम, लेकिन वेद ने गन पकड़ ली। अब दिवाली मनाने की मेरी बारी है। दूसरे गार्ड ने फायरिंग स्टार्ट की, लेकिन वेद ने पहले गार्ड को शील्ड की तरह यूज किया। फिर उसने परफेक्ट एम लगाकर एक गार्ड को शोल्डर में शूट किया, वन डाउन, और फिर उसने चंद सेकंड्स में सभी गार्ड को ढेर कर दिया। उसकी हर गोली बिल्कुल निशाने पर लग रही थी। आखिर उसने बचपन से ट्रेनिंग की थी और ये गन्स तो उसका खिलौना हुआ करती थी। उसकी शूटिंग स्पीड देखकर सबके पसीने छूट गए। एक गार्ड घबराते हुए बोला, ये तो खुद एक किलिंग मशीन है। तब वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई और खेलना चाहता है क्या? आखिर में बचे हुए गार्ड्स ने डरकर अपनी गन्स नीचे रख दी और एक गार्ड घबराते हुए बोला, प्लीज डोंट शूट। वेद ने गन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, स्मार्ट चॉइस। अब बताओ अविनाश कहाँ है? गार्ड ने हकलाते हुए बताया, अपस्टेयर्स, टॉप फ्लोर कंट्रोल रूम। इधर कंट्रोल रूम में अविनाश मल्टीपल स्क्रीन्स पर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब इरिटेशन साफ दिख रही थी। ये लड़का मेरे हर कैलकुलेशन को गलत साबित कर रहा है, अविनाश ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा। लेकिन अब बहुत हो गया, टाइम टू एंड दिस कैट एंड माउस गेम। उसने एक रेड बटन दबाया और बोला, कंप्यूटर एक्टिवेट इमरजेंसी प्रोटोकॉल, प्रिपेयर बिल्डिंग इवैक्यूएशन। रोबोटिक वॉइस ने रिस्पॉन्ड किया, इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, बॉम्ब टाइम वाज सेट टू 10 मिनट्स। अविनाश ने सिनिस्टर स्माइल के साथ ब्रीफकेस उठाया और बोला, अब तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे वेद, क्योंकि जल्द ही ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारी कब्र बन जाएगी। नीचे रकीम का वॉइस वेद के ईयरपीस में आया, वेद कंट्रोल हब को डिसेबल करना होगा। बिल्डिंग के चारों तरफ शील्ड लग गई है और सारे लॉक्स बंद हो गए हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वेद ने डिटरमिन्ड टोन में कहा, ऑन माई वे रकीम। वेद तेजी से स्टेयर्स की तरफ भागा। अचानक उसने लिफ्ट की आवाज सुनी। वेद दांत पीसते हुए बोला, लिफ्ट? वो लिफ्ट से भाग रहा है।
वेद तुरंत सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर आया और उसने देखा अविनाश सूटकेस लेकर 2 बॉडीगार्ड्स के साथ लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट का दरवाजा बंद ही होने वाला था, तभी वेद ने अपना जूता निकालकर और परफेक्ट टाइमिंग और एंगल के साथ लिफ्ट के सेंसर्स पर फेंका। लिफ्ट का डोर वापस खुल गया। वेद ने अविनाश पर गन पॉइंट करते हुए कहा, कहीं भाग रहे हो, लेकिन अब नहीं भाग पाओगे। अविनाश ने काम टोन में कहा, इम्प्रेसिव वेद, तुम बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह हो, स्टबर्न और फुलिश। ये सुनकर वेद गुस्से में चिल्लाया, डोंट यू डेयर मेंशन माय फादर। तुमने उन्हें धोखा दिया क्यों? तब ये गार्ड ने वेद पर अटैक किया, लेकिन वेद ने उसे पावरफुल पंच से नॉकआउट कर दिया। तभी दूसरे गार्ड ने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वेद ने कोहनी से उसकी छाती पर जोर से मारकर उसे भी गिरा दिया। ये देखकर अविनाश भी डरा नहीं, जबकि वो अकेला बचा था। अविनाश ने टॉन्टिंगली कहा, तुम्हारे पापा की भी यही मिस्टेक थी, इमोशन को लॉजिक पर हावी होने देते थे। सुनो, ये पूरी बिल्डिंग 8 मिनट में तबाह हो जाएगी, बॉम्ब फटने ही वाला है, इसलिए बेवकूफी मत करो, मेरे साथ बाहर चलो वरना दोनों मारे जाएंगे। लेकिन वेद ने उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए गन को उसकी तरफ पॉइंट किया और ब्रीफकेस छीनते हुए कहा, गेम ओवर धोखेबाज। लेकिन वेद अविनाश को मारना नहीं चाहता था, वो उससे अपने सवालों के जवाब चाहता था। इसलिए उसने ईयरपीस में रकीम से कहा, रकीम लिफ्ट में आ जाओ, मैंने अविनाश को कैप्चर कर लिया है और ब्रीफकेस भी मेरे पास है, जल्दी आओ, ये बिल्डिंग ब्लास्ट होने। वेद बात कर ही रहा था, तभी अचानक अविनाश ने अपनी कोट से एक सिरिंज निकाली और वेद के नेक में इंजेक्ट कर दी। वेद अचानक हुए इस हमले से शॉक था। उसने हैरानी से पूछा, तुमने क्या इंजेक्ट किया मुझे? अविनाश ने इविल स्माइल करते हुए कहा, समथिंग वेरी स्पेशल, तुम्हें 10 सेकेंड में पता चल जाएगा। वेद ने अविनाश का कॉलर ग्रैब करके कहा, क्या था उसमें? पॉइजन? ठीक है, अगर मैं मरने वाला हूं तो तुम भी मेरे साथ मरोगे। अविनाश ने झटके से वेद से अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा, बस अब कुछ सेकंड्स में तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देगा, तुम्हारे जख्मों से खून बिल्कुल पानी की तरह बहेगा और तुम्हारी सांसें अटकने लगेंगी। यह सुनकर वेद ने अविनाश को गुस्से से देखा। अगर वो मरने वाला था तो मरने से पहले अपने पेरेंट्स का सच जानकर मरना चाहता था। उसने गुस्से में अविनाश के मुंह पर पंच मारा और चिल्लाया, बता क्यों दिया था तूने मेरे डैड को धोखा, क्यों मरवाया उन्हें? अविनाश के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन वह पागलों की तरह हंसने लगा, क्योंकि तुम्हारा बाप गद्दार था और तुम भी गद्दार के बेटे हो। बस इतना सुनना था कि वेद का जैसे गुस्से का बांध फूट पड़ा। उसने अविनाश पर लात घूंसे की बरसात कर दी। अविनाश को लगा कि वेद जल्द ही मर जाएगा, लेकिन अविनाश के लिए सरप्राइजिंग बात यह थी कि कई सेकंड्स बीतने के बाद भी इंजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। वेद को सही सलामत देखकर अविनाश की आंखें हैरानी से फैल गई। इम्पॉसिबल, ये इंजेक्शन तो कुछ सेकंड्स में ही असर करता है, फिर कैसे? तुम कैसे जिंदा बच रहे हो? वेद खुद इस बात से हैरान था, लेकिन मौके की नजाकत समझते हुए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वेद ने अविनाश का कॉलर पकड़ा और बोला, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।